तो आज मैं आप लोगों को क्लास 5 का, ठीक है, हमारा पर्यावरण जो अप्रैल में होने वाली परीक्षा का मूल्यांकन, ठीक है, मूल्यांकन सोल्व पेपर कराने जा रहा हूँ। मॉडल सेट कितना, मॉडल सेट आप लोग का है यहाँ पर 2, ठीक है, मॉडल सेट कितना है 2 है। मतलब आबादी मैंने फर्स्ट समेटिव इवोल्यूशन मूल्यांकन, ठीक है, इसको जो हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फर्स्ट समेटिव इवोल्यूशन, उसी का हिंदी यहाँ पर क्या दिए हम लोग दिए हैं, प्रथम आबादी मूल्यांकन, ठीक है, 2025। हमारा पर्यावरण पूर्ण अंक मैंने पूरा अंक कितना है, कितना नंबर परीक्षा होगा, 20 नंबर का। मॉडल सेट, मॉडल प्रश्न पत्र सेट 2 एक मैंने करा चुका हूँ और दूसरा ये है। समय 40 मिनट। अब देखो क्या करना है, सही उत्तर का चयन करें, चयन में चुनना है। एक क्या क्रम है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया, ठीक है, किसने किया। उत्तर क्या होगा इसमें से, रेने लिनेक या गैलीलियो या जगदीश चंद्र बोस ने किया। तो उत्तर क्या होगा, रेने लिनेक ने किया है, ठीक है। अब उसके बाद देखो एक का दो विटामिन ए, यहाँ विटामिन ए हो सकता है A, C, D तब उत्पन्न होता है जब त्वचा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है। यानी कि कहने का मतलब यह है, जब हम सूर्य के प्रकाश के पास जाएंगे, हमारे त्वचा या चमड़े में सूर्य के प्रकाश का किरण हमारे त्वचा या चमड़े में पड़ता है, तब विटामिन डी बनता है, ठीक है। कहने का अर्थ ये है, ये घुमा कर दिया है, विटामिन A, D, C उत्पन्न होता है कब होता है, जब त्वचा में सूर्य के प्रकाश का संपर्क में आता है, त्वचा में सूर्य के प्रकाश का संपर्क में आता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर में आने में डी बनता है। तो उत्तर का डी। हमारे शरीर का कवच या आवरण क्या है, त्वचा है कि मांसपेशियाँ है। हमारे जो शरीर का है वो क्या है, तो उत्तर होगा त्वचा। अब देखो, एक का 4 रासायनिक उर्वरक का नाम बताओ, खाद है या फास्फेट या गोबर खाद है। तो रासायनिक उर्वरक का नाम है फास्फेट, ठीक है। तपेदी या यक्ष्मा रोग, तपेदी या यक्ष्मा रोग टीबी को बोलते हैं। रोग का उपचार का नाम क्या है, ORS, BOT या DOT। उत्तर क्या होगा हम लोग का, DOT। एक नंबर, 1 का 6 कोलकाता वेटलैंड किस नदी का हिस्सा है। जो वेटलैंड है किस नदी का हिस्सा है, ये विद्याधारी या ये मतलाना, ठीक है, मतला या गोदावरी, ये तीनों में से कौन सा हम लोग का होगा, तो विद्याधारी, ठीक, विद्याधारी। अब देखो यहाँ पर ये है वो हम लोग कितना नंबर का प्रश्न है, एक प्रश्न है, एक करके 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया है। अब यहाँ पर खाली स्थानों को भरो, 6 है, इसमें 5 आप लोग करना, कितना है 6 होगा, हाँ 6 है, आप लोग 5 करना होगा। भूस्खलन कहलाता है, क्या कहलाता है, अपरदन कहते हैं, या मृद की गति को अपरदन कहते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, जो ये ब्लैक जो डिप कर किए हैं उसी का यहाँ पर भरना, अपरदन, ठीक है, अपरदन यहाँ होगा। अब देखो सीमेंट 2 का 2, सीमेंट का पहली बार निर्माण लगभग कितने वर्षों पहले किया गया है, यानी देश कितने वर्ष पहले किया, तो उत्तर क्या होगा, 200 वर्ष पहले किया गया, ठीक है। जालदापार जंगल में एक बड़े काले बाल जैसे जानवर का नाम है, क्या है। जालदापार जंगल में है ना, जंगल में एक बड़े काले बेल जैसे जानवर का नाम क्या है, तो इसका नाम लोग का गोर या इंडियन बिसोन, ठीक है। अब देखो 2.4 में 2 का 4 देश या खाली जगह, वो पंप है जो शरीर में रक्त का संचालन करता है। मतलब कौन सा यंत्र है हम लोग को शरीर को पूरा रक्त संचालन करता है, पूरे शरीर में रक्त का संचालन करता है, संचालन में ले जाना। ऐसा कौन सा
समान हम लोग का है हृदय में। इसका उत्तर क्या होगा सर? उसका उत्तर होगा हृदय। हृदय, यहाँ पर हृदय को मोटा करो, 1 मिनट रुक जाओ, बोल्ड कर दो, बोल्ड, ठीक है। हृदय वह पंप है जो शरीर में रक्त का संचालन करता है, हृदय है ना उसमें से। अब देखो 2 का 5, वर्षा जल में अरब में बहुत कम डैश मात्रा होती है। तो क्या होता है? वर्षा जल में अरब में बहुत कम मात्रा होती है, क्या? अम्ल का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5 हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, डैश पहला पालतू जानवर स्वीकार किया गया, मैंने स्वीकार कर लिया गया। पहला जानवर कौन सा? पहला पालतू जानवर कौन सा है? कहने का अर्थ यहाँ ये होगा पहला पालतू जानवर कौन सा है, ठीक है। यहाँ स्वीकार किया गया है, लेकिन यहाँ पर होगा उत्तर कुत्ता। कुत्ता पहला पालतू जानवर है, यह लिया गया है, स्वीकार किया गया है, ठीक है। अब देखो निम्नलिखित प्रश्नों के 6 के लिए उत्तर दीजिए। मैंने 6 है, उसमें से तो कितना उत्तर देना? 5 होगा। और प्रत्येक का मान के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नंबर कितना? एक प्रश्न का उत्तर कितना? एक प्रश्न के उत्तर में आपको 2 नंबर मिलेंगे। इस तरह से 5 क्वेश्चन करना, 5 में 10 मिलेंगे आप लोग। ओके बच्चों, अब देखो गुरुत्वाकर्षण क्या है, ठीक है। तो उत्तर कुछ आकस्मिक की जीवों के तने और शाखाओं को संशोधित करके एक पतला धागे जैसा भाग बनाया जाता है, जो किसी सहारे से चिपकाया जाता है और ऊपर की ओर उठता है। इसे आकर्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए लौकी, कद्दू इत्यादि। ये जो गुरुत्वाकर्षण है भूगोल में भी है, विज्ञान में भी, यहाँ लेकिन लाइफ साइंस में दिया गया है, इस तरह से दिया गया है। इसका अर्थ कुछ और भी होगा। इस क्वेश्चन का उत्तर और भी है, लेकिन विज्ञान यहाँ परिवेश में इसका उत्तर इस तरह से दिया गया है, ठीक है। अब देखो रीढ़ क्या है? रीढ़ मन या रीढ़ का हड्डी बोला गया है, रीढ़ नहीं, रीढ़ का हड्डी क्या है? तो उत्तर होगा रीढ़ जानवर की पीठ के मध्य भाग में गर्दन से शुरू होकर कमर के अंत तक कठोर लंबी हड्डी की एक श्रृंखला है, ठीक है। अब देखो 3 का 3, पुरुलिया दलदल का क्या नाम है? पुरुलिया दलदल का नाम क्या है? पुरुलिया दलदल का नाम बेटलेन का नाम साहेब बांध है। यानी कि उत्तर में यहाँ ये लिखेंगे, बेटलेन नहीं लिखना है, पुरुलिया दलदल भाग का नाम साहेब बांध है, ठीक है। इसको तो मोटा कर बोल्ड कर देते हैं, नाम साहेब बांध है, बस इतना ही लिखना है उत्तर में लोग को, बेटलेन नहीं लिखना है। तो आप लोग उत्तर में क्या लिखेंगे? पुरुलिया का दलदल भाग का नाम क्या है? साहेब बांध, ठीक है। ये एक काम करो, इसको मैं हटाकर 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। अब ठीक हो गया, इसको ब्लैक करने दो। हाँ हो गया, पुरुलिया दलदल भाग का नाम साहेब बांध है। अब देखो पानी को शुद्ध करने के लिए पानी में कौन सी औषधियाँ मिलाई जाती है? उत्तर है पानी को शुद्ध करने के लिए पानी में पोटेशियम मैंगनेट मिलाया जाता है। जोड़ क्या है? वह स्थान जहाँ 2 हड्डियाँ मिलती उसे जोड़ या अस्थि संधि कहते हैं। जोड़ या अस्थि संधि कहते हैं। नाखून क्यों? नाखून का कार्य क्या है? नाखून का कार्य उंगली की रक्षा करना और छोटी वस्तु को पकड़ना। अब उम्र के साथ बाल सफ़ेद क्यों हो जाते हैं? मेलानिन की कमी के कारण उम्र के साथ बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ठीक है। कुष्ठ रोग क्या है? नदी के मोड़ पर एक, ये देखो यहाँ भी गलती दिया हुआ, ये भी गलती दिया, इसको छोड़ दोगे।
ये भी गलती दिया, पूरा छोड़ दो इसको, ये पूरा छोड़ दो। अब देखो इसमें किसी भी प्रश्न का उत्तर दो, किसी एक प्रश्न का, यहाँ पर किसी एक प्रश्न का एक, देखो 1 मिनट, एक होगा यहाँ, एक, किसी एक प्रश्न का उत्तर दो। 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, किसी एक प्रश्न का उत्तर दो। इसमें 3 प्रश्न है, आप लोग कोई एक प्रश्न का उत्तर दोगे। ठीक है, अब देखो चमड़े का उपयोग कम होने का कारण क्या है? चमड़े का उपयोग कम होने का कारण क्या है? 1 नंबर, खाल के अत्यधिक उपयोग के कारण जानवरों की काफ़ी मौतें हुई और संख्याओं में कमी आई। ठीक है, और भी कारण है, फिलहाल 2 नंबर का इसलिए छोटा लिखा है। ठीक है, छोटा लिखा हुआ हो, अगर ज़्यादा होता तो इसमें अर्थ से बहुत सा बढ़ जाता, बहुत कारण दिखा सकते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ 2 नंबर का इसलिए 1 लाइन देने से हो जाता। देखो अब, चमड़े के अत्यधिक उपयोग से जल और वायु प्रदूषण होता है। अच्छा, ये भी है, अच्छा तो करो 1 मिनट को, ये गलती, ये भी क्वेश्चन में है आंसर, ये भी आंसर है, हाँ ठीक है। अब देखो 2 नंबर, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर चमड़े का अत्यधिक उपयोग से जल और वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, 3 नंबर, टेनरिनों की हवा से अत्यधिक दुर्गंध निकलती है और इन सभी कारणों से चमड़े का उपयोग कम करना होगा। अब देखो घर पर ORS कैसे तैयार करें? घर में है, घर जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं साधारण, किस तरह उपयोग करेंगे इसका घर में ORS, घर में ORS, ठीक है, उसका उपयोग कैसे करें? अब देखो ORS को एक गिलास पानी उबाल कर उसमें 1 चम्मच चीनी और चुटकी भर नमक अच्छी तरह से मिलाकर तैयार किया जाता है। ORS घोल किस तरह तैयार करते हैं? पानी, चीनी और नमक मिलाकर इसको तैयार करते हैं। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करो।